नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। मामूली कहासुनी में दो पक्ष भिड़े, चले हथियार। सरसावा कस्बे के रायपुर रोड पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर धारदार हथियार व लाठी डंडे चल पड़े, जिसमें दोनों ओर से दो महिला सहित 3 पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रायपुर रोड निवासी मोहसिना पत्नी एहसान की किसी बात को लेकर घर में कहासुनी हो रही थी। पड़ोस में रहने वाली 32 वर्षीय मोना बीच बचाव करने आ गई। आरोप है कि वह जब बीच बचाव करने लगी तो मोहसिना के भाई असलम ने उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें मोहसिना, मोना व 70 वर्षीय यूसुफ असलम सोबान गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। गंगो की महिला के इलाज के दौरान मौत होने के कारण परिजनों ने नर्सिंग होम में जबरदस्त हंगामा किया। इतना ही नहीं, परिजनों और कर्मचारियों के बीच उस दौरान मारपीट हो गई। सूचना पाकर थाना सदर बाजार पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत किया। गंगो निवासी संदीप ने बताया कि उसकी पत्नी को 3 दिन पहले नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। संदीप ने कहा कि उसकी पत्नी का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया। उसकी पत्नी को बेटा हुआ, लेकिन पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जल्द ही कोरोना से मुक्त होगा सहारनपुर। विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे थे। वहीं 15 फरवरी के बाद मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद फिलहाल सक्रिय मामले एक बार फिर से 35 पर पहुंच गए। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन भी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, हत्यारोपियों का फूका पुतला। इस दौरान प्रदर्शन कर बेहट में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हर्ष के हत्यारों के लिए फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी की और परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। महानगर के कई अभिभावकों ने आज अभिभावक समिति के निर्देशन में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मोहित राय जायसवाल, सुलभ मेहरा, ऋषि कपूर, दीपक राजदेव, नेहा रजनी मौजूद रहे। पूजा हत्याकांड का हुआ खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सास ससुर खुद बहू की हत्या की साजिश में शामिल। सास ससुर द्वारा कराई गई पूजा के निर्मम हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना सरसावा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा एयरफोर्स स्टेशन के सार्जेंट अमराव सिंह राठौर की पत्नी की हत्या करने वाले 2 हत्या आरोपी प्रवेश पुत्र इकराम, मोनो पुत्र महकपाल, थाना ननोता को गिरफ्तार किया गया। वहीं कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, आला कतल नकदी व मृतका के आभूषण भी बरामद किए गए। मामले की जानकारी दी एसपी देहात अतुल शर्मा ने। सुनिए। उसने 20 तारीख को थाना सरसावा पर ये सूचना दी थी कि उसकी पत्नी पूजा राठौर ये 17 तारीख से गायब है, जिस पर कि सूचना मिलने पर 20 तारीख को जब तो थाना सरसावा द्वारा इसमें त्वरित इसकी प्रयास किए गए इसके ढूंढने के लिए और इसमें स्पेशल सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। तो दोनों ने इसको 1 दिन के अंदर ही इसका अनावरण किया और जिसमें जो इसका लड़की जो पूजा राठौर है, इसका शव हम लोगों को यमुनानगर जगाधरी में नहर में मिला और ये हम लोगों ने जब इसको पूरी सर्विलांस और इस सब की मदद से पूछताछ की गई तो इसमें ये निकल के आया कि इसके माता, इसके लड़की के जो सास ससुर है वो यहीं पर थे 17-18 में और इनकी लोकेशन भी साथ में ही आ रही थी जहाँ जो महिला की लोकेशन आ रही थी। तो इन पे हमारा शक हुआ, हमने इनसे पूछताछ की और इसके साथ 2 लोगों का और नाम खुलासा हुआ, जिसमें निकल के आया कि ये एक जो इसके माता पिता थे अमराव के, वो इससे इसके लव मैरिज से, इसने लव मैरिज की हुई थी हरिद्वार में, लव मैरिज उससे खफा थे, नाराज थे और लड़की से, अपनी बहू से इसी मामले में इन लोगों ने परवेज के साथ मिलकर, जो कि सरसावा का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया इस महिला को मारने का और 17 को ये लोग ले गए थे उसको, वहाँ इसको कुछ बेहोशी की कुछ दवा दी, जिसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसका जो शव है वो जगाधरी में नहर में फेंक दिया। हरेटी में संत रविदास महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। संत
शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा चकहरेटी रविदास मंदिर से शुरू होकर मेन रोड पहुंची। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और ट्रैफिक को सुचारू रूप से भी चलाया गया। इस दौरान सीओ सेकंड नीरज सिंह, पुलिस फोर्स टीपी नगर चौकी इंचार्ज विकास यादव व पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।